हिंदी पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी कक्षा 10वीं का पाठ नर्स, इसकी समरी और प्रश्न उत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने इस पाठ की समरी और प्रश्न उत्तर किए हैं, पर अगर आप सबने हमारे साथ लाइन बाय लाइन इस पाठ को पढ़ना है तो हमने उसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी विद्यार्थी उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी की समरी करते हैं। तो कहानी में क्या होता है कि सरस्वती के 6 साल के बेटे महेश का ऑपरेशन होता है और वह अस्पताल में दाखिल होता है। वार्ड में कुल 12 बच्चे होते हैं और अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय होता है 4 से 6 बजे तक का। पर क्या होता है कि महेश रोता है और अपनी माँ को 6 बजे भी जाने नहीं देता। मीन्स कि 6 के 6:15 बज जाते हैं, फिर भी महेश अपनी माता जी को, सरस्वती को, जाने नहीं देता। वार्ड नंबर 9 वाला बच्चा समझदार होता है। सरस्वती के कहने पर वह महेश को बातों में लगा लेता है और सरस्वती अस्पताल से बाहर आ जाती है। 7 बजे मरिंडा और मंजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आती हैं और वह आपस में बातचीत भी करती हैं। 8 बजे सिस्टर सुजान के वार्ड में आते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और सिस्टर सुजान महेश से प्यार से बातें करती है और उसे बताती है कि उसके बेटे का नाम भी महेश है। वह सिर्फ 3 महीने का है। जब वह अस्पताल आ रही थी तो वह रो रहा था और वह उसे आया की गोदी में देकर चली आई। अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन 4 बजे महेश अपनी माँ से अपनी छोटी बहन मोना के बारे में पूछता है और अपनी माँ को सिस्टर सुजान के छोटे बेटे बबलू के बारे में बताता है और अपनी माँ को घर जाने की इजाज़त खुशी खुशी दे देता है। कि पहले तो वो रो रहा होता है पिछले दिन, पर अगले दिन वह अपनी माता जी को घर जाने की इजाज़त खुशी खुशी दे देता है। 13 दिन बाद महेश को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। सरस्वती सिस्टर सुजान के लिए गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट लेकर अस्पताल जाती है। सिस्टर सुजान गुलदस्ता तो खुशी खुशी ले लेती है, पर वह गिफ्ट नहीं लेती। वह सरस्वती को कहती है कि गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को दे देना जिसका कोई बबलू हो, क्योंकि ना तो उसका कोई बबलू था और ना ही उसकी शादी हुई थी। अंत में हमें यह पता लगता है कि सिस्टर सुजान ने महेश को बहलाने के लिए यह झूठ कहा था कि उसका छोटा सा बबलू है। तो इस तरह इस कहानी से हमें यह पता लगता है कि नर्स का कर्तव्य रोगी का इलाज करना, उसकी देखभाल करना ही नहीं, बल्कि उसका दायित्व रोगी के मन की स्थिति से परिचित होकर उस अनुरूप व्यवहार करना भी है। अस्पताल में नर्स बच्चों को माँ जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय, पेशा या करियर नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा है। प्यारे विद्यार्थियों, यह थी इस पाठ की छोटी सी समरी। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले करेंगे हम वह प्रश्न जिनका उत्तर हमने 1 या 2 पंक्तियों में देना है। पहला प्रश्न है, महेश कितने साल का था? इसका उत्तर है महेश 6 साल का था। दूसरा प्रश्न, महेश कहाँ दाखिल था? इसका उत्तर है महेश अस्पताल में दाखिल था। तीसरा प्रश्न, अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय क्या था? इसका उत्तर है अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय शाम 4 से 6 बजे तक का था। चौथा प्रश्न, वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? इसका उत्तर है वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। अगला प्रश्न, 7 बजे कौन सी 2 नर्सें वार्ड में आई? इसका उत्तर है 7 बजे मरिंडा और मंजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। अगला प्रश्न है, महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? इसका उत्तर है महेश सिस्टर सुजान से घुल मिल गया था। अगला प्रश्न है, महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? उत्तर है महेश को अस्पताल से 13 दिन बाद छुट्टी मिली। अब जो अगले प्रश्न है उनके उत्तर हमने 3 से 4 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, सरस्वती की परेशानी का क्या कारण था? इसका उत्तर है सरस्वती का बेटा महेश अस्पताल में दाखिल था, उसका ऑपरेशन हुआ था। जब सरस्वती उससे मिलने अस्पताल आई थी तो वह उससे लिपट कर रो रहा था और उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। बेटे का इस प्रकार रोना सरस्वती की परेशानी का कारण था। अगला प्रश्न है, सरस्वती ने 9 नंबर बेड वाले बच्चे से क्या मदद मांगी? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं,
सरस्वती को 9 नंबर बेड वाला बच्चा ज़्यादा समझदार लग रहा था। वह शायद 10 वर्ष का होगा। सरस्वती ने उसे पास बुलाकर कहा कि वह उसके बेटे महेश को बातों में लगाए और उसे कोई कविता या कहानी सुनाए ताकि वह वहां से बाहर जा सके। लड़का सरस्वती की बात मानकर महेश के पास जाकर बातें करने लगा और सरस्वती वहां से बाहर आ गई। अगला प्रश्न है, सिस्टर सुजान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? और इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, सिस्टर सुजान ने महेश को बताया कि उसके बेटे का नाम भी महेश है। वह सिर्फ 3 महीने का है और बहुत छोटा है। जब वह उसे छोड़कर अस्पताल आ रही थी तो वह बहुत रो रहा था। वह उसे आया की गोदी में देकर चली आई। जब आया उससे खेलती है या फिर गाना गाकर सुनाती है तो वह खुशी से अपने हाथ पैर ऐसे ऊपर नीचे करता है जैसे डांस कर रहा हो। अगला प्रश्न है, दूसरे दिन महेश ने माँ को घर जाने की इजाज़त खुशी खुशी कैसे दे दी? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, महेश ने अपनी माँ को घर जाने की इजाज़त खुशी खुशी दे दी क्योंकि सिस्टर सुजान के छोटे से बेटे की बातें सुनकर उसने अपनी माँ के बारे में सोचा। उसे अपनी बहन मोना के रोने की चिंता थी जिसे उसकी माँ पास वाले राजू के घर छोड़कर आई थी। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण उसकी माँ को किसी प्रकार की परेशानी हो। अगला प्रश्न है, सरस्वती द्वारा सिस्टर सुजान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश करने पर सिस्टर सुजान ने क्या कहा? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, सरस्वती द्वारा गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश करने पर सिस्टर सुजान ने रंग बिरंगे सुंदर फूलों वाला गुलदस्ता तो खुशी से ले लिया, पर उसने बबलू के लिए गिफ्ट नहीं लिया। उसने वह गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को देने के लिए कहा जिसका कोई बबलू हो, क्योंकि उसकी ना तो शादी हुई थी और ना ही उसका कोई बच्चा था। अब हम करेंगे वह प्रश्न जिनका उत्तर हमने 6 से 7 पंक्तियों में देना है। इसमें पहला प्रश्न है, सिस्टर सुजान का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, सिस्टर सुजान एक ऐसी नर्स है जो अपना कार्य बहुत मेहनत और ईमानदारी से करती है। वह एक हंसमुख स्वभाव की पात्रा है। वह अस्पताल में बच्चों को माँ जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। वह स्थितियों को समझने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम है। वह महेश को समझकर उससे उसी प्रकार का व्यवहार करती है। वह मनोविज्ञान को समझती है। सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं। वह एक आदर्श नर्स की तस्वीर प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, नर्स कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, नर्स कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि नर्स का सेवा भाव और अपनापन रोगी के लिए हितकारी हो सकता है। नर्स का कर्तव्य रोगी का इलाज करना, उसकी देखभाल करना ही नहीं बल्कि उसका दायित्व रोगी के मन की स्थिति से परिचित होकर उस अनुरूप व्यवहार करना भी है। अस्पताल में नर्स बच्चों को माँ जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय, पेशा या करियर नहीं है बल्कि मानवता की सेवा है। अब हम करेंगे भाषा बोध, जिसमें हम पंजाबी गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद करेंगे। जिसमें पहला गद्यांश है, 8 ਵਜੇ सिस्टर सुजान ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਛਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। सिस्टर ने उन्हें वल हाथ हिलाया। और इसको हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे, 8 बजे सिस्टर सुजान के वार्ड में आते ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। 1 और 9 नंबर वाले बच्चे तो उसके स्वागत के लिए बिस्तर पर उठकर बैठ गए। सिस्टर ने उनकी ओर हाथ हिलाया। दूसरा गद्यांश है, रंग बिरंगे सुंदर फुल्लां वाला यह गुलदस्ता ਤਾਂ मैं खुशी ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਿਫਟ किसी ਇਹੋ ਜਿਹੀ औरत ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ जिस ਦਾ कोई बबलू होए। मेरा ਤਾਂ कोई बबलू है ही नहीं, मैं तो हल्ले तक शादी ही नहीं की है। इसको हिंदी में मैं ऐसे लिख सकते हैं, रंग बिरंगे फूलों वाला यह गुलदस्ता तो मैं खुशी से ले रही हूँ। बाकी यह गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को दे दीजिए जिसका कोई बबलू हो। मेरा कोई बबलू है ही नहीं, मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की है। प्यारे विद्यार्थियों, यह था इस कहानी का पाठ अभ्यास। मिलेंगे आप सभी से अगली कहानी के साथ।
तब तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।